है, आपको म्यूजिक सिस्टम, तो आप क्या कर रहे हो, हर एक सिस्टम को आपको पता है, तो आप लोग उनके साथ में भी बॉन्ड कर रहे हो कि हम लोग मार्केट में भी जाके नया कुछ देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो हम लोग बाकी सब जो टीम है उनके साथ में भी मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप छोटे से एक्सपीरियंस से एक नए बिजनेस में जा रहे हो। आपने पहले एक पार्टी, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है, उसने अपना बजट बताया, इतना इतना बजट है, तो उतने ही बजट में आपने उनको प्लेसेस बताए, मे बी आपने होटल्स के, लॉन्स के, हर एक अलग अलग लोकेशन आपने उनको बताए, ठीक है। आपने पूरा उनसे इंफॉर्मेशन ले ली कि आपको कितने बजट में होना, कौन से लोकेशन में होना, क्या क्या कैटरर्स में होना, म्यूजिक सिस्टम होना, क्या 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 चीजें चाहिए, सब आपने नोट कर लिए। थीम होना बर्थडे पार्टी में, क्या होना, बच्चों के लिए गेम्स, बच्चों के लिए एक्टिव एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये सब चीजें, वो सब कैलकुलेट करके आपने एक अमाउंट डिसाइड की है और उन्होंने भी वो अमाउंट डिसाइड कर लिया। तो आपने वो गट्स है, आपने वो टैलेंट है कि आपने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो चीज को आपने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। मे बी समहाउ फर्स्ट आपका इवेंट होने की वजह से मे बी आपका 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट एट द एंड आपका जो जो पूरा ऑल पार्टी ऑर्गेनाइज करने का जो प्लान है वो सक्सेस हुआ, ठीक है। तो आप में एक कॉन्फिडेंट आया ना, आपने सोचा कि हाँ, हम लोग अगर टीम में रहते हैं, हम लोग अगर टीम वर्क करते हैं, जस्ट फ्यू गर्ल्स जो भी इंटरेस्टेड है उनमें से आपने ग्रुप बना लिया कि ये लड़कियां करने के लिए तैयार है, तो आपका ये 10 गर्ल्स का है या 12 गर्ल्स का है, हम लोग अगर ग्रुप में ये काम कर रहे हैं तो हम सभी को काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हम सभी को काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो आपने एक बार आने के एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने सोचा कि हम अभी मार्केट में अपने नाम के साथ आएंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, प्रॉपर अपने बिजनेस का, अपने इवेंट का, अपने ऑर्गेनाइजिंग का, अपने प्लानर, इवेंट प्लानर का अपने वेल अच्छे से पूरा प्लान करते हुए अपने अपने इवेंट को एक नाम दिया, या आपको उस नाम से लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो अपने इवेंट्स को जो भी प्लानर्स है आपने उसका नाम दिया। उसके बाद आपने प्लेसेस डिसाइड की, कौन से प्लेसेस में, कौन से लोकेशंस में हम लोग का ऑफिस हो सकता है, या हम लोग का कहाँ से लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके पॉम्पलेट्स बनाए अपने व्हाट्सएप के थ्रू, जी फेसबुक के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया बहुत इजी हो गया लोगों के तक पहुंचाने के लिए जरिया। तो ये सब वे से आपने अब लोगों को मैसेज पहुंचाए कि हम लोग ने एक अपना इवेंट बनाया है, हम लोग ने अपना यूनिटी बनाया है, जहाँ पे कि हम आपको अपने बजट में, अपने लिमिटेशंस में आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के देंगे, आपके इवेंट ऑर्गेनाइज करके देंगे, ठीक है। तो आपने ये सब चीजें स्टार्टअप किया, तो क्या कर रहे हो आप एक नए मार्केट में आए हो, ठीक है, समझ में आया इतना। आप अभी एक स्कूल लेवल में, आपने कॉलेज लेवल में आपने एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज की, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसके एक्सपीरियंस से आपने बाहर की भी ऑर्डर्स लिए, आपने बाहर के भी लोगों के बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का या छोटे मोटे इवेंट्स आपने स्टार्टअप किया, बेबी शावर का या प्रेग्नेंट, या फिर जो छोटे छोटे संगीत होते हैं, जगराता होते हैं, ये सब चीजों का आपने छोटे मोटे ऑर्डर्स लिए हैं। हेलो, हेलो, बेटा ये म्यूट हो गया था शायद। हेलो, हेलो स्वाति। हाँ मैम। बेटा मैंने जो एग्जांपल दिया वो कहाँ तक सुने आपने, एक्चुअली मेरा भी ध्यान नहीं था और ये म्यूट बटन दब गई इसमें। हेलो, मैम सेम प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू है मैम। आपको मैंने जो कहाँ तक सुना, आप लोगों ने अभी कहाँ तक एक्सप्लेनेशन सुना आप लोगों ने। मैम पूरी लड़खड़ा के आवाज आ रही थी। ओके, मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था जिसमें कि एक बार रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अब क्लियर है ना बेटा वॉइस। हाँ मैम। हाँ मैम। तो जो थर्ड पॉइंट था, इट इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इट enables my business to market their business effectively and explore new markets, ठीक है। मैंने यहाँ आपको एक एग्जांपल बताया था कि जहाँ पे आपने एक कॉलेज लेवल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपको वहाँ पे बहुत अप्रिशिएशन मिला, बहुत मोटिवेट किए लोगों ने, टीचर्स ने, सब लोगों ने मोटिवेट किया कि आपने बजट में और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया सब चीजों को, थीम प्रॉपर थी, डेकोरेशन अच्छा था, एकदम ऐसा इंटरनेशनल इवेंट जैसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल इंटर जो प्लानर्स है उसने ऑर्गेनाइज किया है।
तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंट आया, ठीक है, कुछ 5-6 लड़कियों को कॉन्फिडेंट आया कि हम लोग ने कॉलेज का इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो हम लोग कहीं बाहर का मार्केट का लेके देखते हैं एक आधा इवेंट। तो कुछ 5-6 लड़कियों ने ही, आप लोगों ने पूरा 20 या 25 लड़कियों ने मिलके वो प्लान कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। बट जब बाहर की जब बात आई तो उसमें से कुछ 10 या 12 लड़कियां तैयार हो गई है कि ठीक है हम लोग एक रिक्स लेते हैं, एक आधा बाहर का हम कोई किसी का बर्थडे पार्टी या किसी का छोटा मोटा इवेंट हम ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। ठीक है, आपको एक बाहर का बर्थडे का इवेंट प्लान पार्टी मिल गई है कि जहाँ पे आपको पूरा ऑर्गेनाइज करना है। आपको कैटरर्स, डीजे, बच्चों के लिए गेम, बच्चों के लिए थीम, पूरा थीम से डेकोरेट करना है, थीम आपको बच्चों को कॉस्ट्यूम्स देना है, उसी हिसाब से पूरा डेकोरेशन, फूड, सब चीज आपको मैनेज करना है। नंबर ऑफ गेस्ट लीस्ट आपको वो देखना है, सब चीजें प्रॉपर तरीके से करना है आपको। ठीक है, मे बी आपका ये पहला इवेंट होने की वजह से शायद 19-20 हो सकता है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बट आपने वो 19-20 को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया, कहीं ना कहीं वो 19-20 को भी आपने मैनेज करते हुए अपने इवेंट को अच्छे से आपने ग्रो किया। ठीक है, आपको एक होस्ट की भी जरूरत लगेगी जहाँ पे कि बच्चों को आपको होस्ट करना होगा, बच्चों को आपको गेम्स खिलाने हैं, बच्चों को आपको होल्ड करने हैं, कुछ पेरेंट्स लोग को भी इन्वॉल्व करना है, पेरेंट्स लोग के साथ भी कुछ गेम्स खेलने हैं। ठीक है, बर्थडे पार्टी अगर बच्चे का है तो ये सब एक्टिविटीज करानी पड़ती है उनको कि जहाँ पे उनको ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले। ठीक है, ये सारा पार्टी होने के बाद जब एंड में आपके पास जब पैसा आ रहा है, जब आपको फिर से आपको लोगों की तरफ से कुछ अप्रिशिएशन मिल रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं कि आपने थोड़ा ये चीजों को इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना था, या फिर आपका फूड कम हो गया, या फिर आपका म्यूजिक सिस्टम बीच में ब्रेक हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको करेक्शन भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, 12 के गर्ल्स का मैं ग्रुप के मैं आप लोगों को सपोर्ट मिला, थोड़ा सा चेंजेस मिले, थोड़ा सा टाइम मिल था, थोड़ा सा आपको कुछ करेक्शंस भी पता चल रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ हमको करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, आपने बाहर का इवेंट लेने के बाद आप लोगों को फिर से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला कि हम लोग ने पहली बार अटेम्प्ट किया बाहर का, तो हमको इतना सक्सेस मिला, इतना पैसा मिल रहा है, इतना प्रॉफिट मिला है। तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आप जब इवेंट लोगे, नेक्स्ट टाइम आप कुछ और किसी और का इवेंट लोगे, तो इस बार क्या प्लान करा आपने कि अब हम मार्केट में हमारे इवेंट का एक अच्छे से नाम रखेंगे। ठीक है, हर एक इवेंट प्लानर का एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो आप लोगों ने भी 12 लड़कियों ने मिलकर डिसाइड किया हम लोग भी हमारे इवेंट प्लानर्स को कुछ नाम देंगे कि बटरफ्लाई विंग्स या फिर कुछ ऐसा अच्छा सा नाम देंगे। तो आपने प्लान किया, पॉम्पलेट्स बनाए अच्छे अच्छे। तो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू लोग इजीली लोगों के पास सब चीजें पहुंच जाती है, तो आपने सोशल मीडिया के थ्रू अपना इवेंट को पब्लिसिटी किया, सबको पॉम्पलेट्स भेजे, सबको मैसेजेस डाले कि हम लोग ने अपना इवेंट प्लानर्स खोला है। आपके घर में कुछ भी इवेंट्स हो, बर्थडे पार्टी हो, बेबी शावर्स हो, गोद भराई हो, या फिर ये जगराता हो या संगीत हो, कुछ भी डेकोरेशन के लिए, पार्टी के लिए, डीजे के लिए, कैटरर्स के लिए, हम सारी चीजें मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आप एक नए मार्केट में आए। आपने शुरू कहाँ से किया था, एक कॉलेज लेवल में आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसके एक्सपीरियंस से आपने एक नए मार्केट में आके आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उसका एक्सपीरियंस से आपने और नए मार्केट में आने का सोचा कि अब हम एक्सप्लोर करेंगे खुद को, अब हम और ऑर्डर्स लेंगे, अब हम और चीजें को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इवेंट प्लानिंग का एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, ग्रुप में यहाँ पे डेलीगेशन होना बहुत जरूरी है। ग्रुप एक्टिविटी के लिए हर एक इंडिविजुअल ने इक्वली पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जो 12 का आप लोगों का ग्रुप बना है 12 लड़कियों का, वो 12 लड़कियां बहुत अपना इनिशिएटिव दे रही है, 12 की 12 लड़कियों का इक्वल पार्टिसिपेट है। तो आपका जो आपने जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, तो आप बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना, तो आपको और नए से नया मार्केट मिल सकता है। अभी शायद आप अपने ही लोकेलिटी में, अपने ही महाराष्ट्र के अंदर में ही आप इवेंट ले रहे हो, शायद फिर आपको बाहर भी जाने मिले, आप अब सिर्फ नागपुर के अंदर में या फिर अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ही आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई इवेंट। पर आपका इतना फेम होने की वजह से, इतना अपना मैनेजमेंट, आपकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से, आपका मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होने की वजह से, आपकी प्लानिंग, आपके नए नए आइडियाज इतने अच्छी अच्छी होने की वजह से लोग आपको हायर करेंगे। बस आप लोग भी देखते होंगे आजकल लोग अपनी वेडिंग्स के लिए कितना खर्चा करते हैं। अपनी वेडिंग को एक मेमोरेबल इमेज बनाने के लिए वो लोग काफी प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, प्री वेडिंग प्लानिंग करते हैं। उनके घर में 5-6 दिनों से ही फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, काफी सारे फेस्टिवल्स को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए घर वाले तो नहीं कर सकते। घर वाले अगर ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे 5-6 दिन पहले से ही, तो शादी के दिन में तो पूरा थक जाएंगे।
तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक इवेंट प्लानर को हायर करते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमको हल्दी के दिन ऐसा चाहिए, हमको संगीत के दिन ऐसा चाहिए, हमको मेहंदी के दिन ऐसा चाहिए। तो वो सारा इवेंट प्लानर जो जो होता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो सारी चीजें, सारी जिम्मेदारी को फॉलो करता है। वो अपने सारे टीम को बताता है कि हमको क्या क्या चीजें करना है, किस किस तरीके से चीजें करना है। धीरे धीरे आपका जब इवेंट आप सक्सेस हो रहे हो, तो आपको कई सारे फ्यूचर में इवेंट्स मिलेंगे, कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कई सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। आप में से काफी गर्ल्स होंगे जिसका जिसका डेकोरेशन में काफी अच्छा इंटरेस्ट है। आप में से कुछ लड़कियां होंगे जिसका जिसका फूड का अच्छा नॉलेज है। आप में से कई लड़की अच्छी होंगी जिसका म्यूजिक का कलेक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज है कि पार्टीज में कौन से सॉन्ग्स बजने चाहिए, या जो बच्चों की बर्थडे पार्टीज है उसमें कौन से सॉन्ग्स बजने चाहिए, वेडिंग है या हल्दी है, हल्दी के टाइम में कौन से सॉन्ग्स बजने चाहिए। आप एक डांसर्स को भी हायर कर सकते हो, क्योंकि लोग डांसर्स को भी हायर करते हैं जब घर में वेडिंग होती है, तो वो लोग हल्दी में संगीत में डांस करने के लिए भी एक कोरियोग्राफर को हायर करते हैं। ठीक है। गर्ल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर हमको नौकरी नहीं मिली तो हम कुछ नहीं कर सकते। देर इज अ हंड्रेड वेज ऑफ अर्निंग मनी। 100 तरीके हैं पैसे कमाने का, वो भी अच्छे से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, अच्छे तरीके से, अच्छे नॉलेज से, अपने स्किल के बेसिस पे आप अपने पैसा अर्न कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ इतना मैम। समझ में आया बेटा? हाँ मैम। तो अपने आप की क्वालिटीज को अभी से जानो। मैंने हर एक बार, हर एक क्लास में बोला है कि अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानो। अगर आप लोगों में वो चाहे टैलेंट है कि आप लोग एक इवेंट चला सकते हो या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो मैं आपको एक इवेंट दिलवा सकती हूँ। बट आप में उतना गट्स होना चाहिए कि मैडम हम ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप रिस्क लोगे ना, उतना मेरा भी रिस्क रहेगा कि आपको मैं ये जो भी इवेंट आपको दे रही हूँ, क्योंकि मेरा भी वहां नाम जुड़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आप लोग सोचो, अगर आप लोगों को प्लान है आगे जाके कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कुछ चीजें को प्लान करना है, तो अभी से सोचो कि अपना करियर कहाँ कर सकते हो आप। कहाँ अपना इंटरप्रेन्योर खोल सकते हो, कहाँ आप अपना इंडिविजुअल खोलना है या ग्रुप खोलना है, इवेंट खोलना है, या कोई सैलून खोलना है, या मेहंदी में आपका अच्छा है तो मेहंदी के बारे में आप बताओ। आपको मेहंदी के काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अपने मेहंदी की स्किल्स को और डेवलप करो। अभी मार्केट में गर्ल्स मेहंदी में सिर्फ डिजाइन या सिर्फ कैरी बनाना या फ्लावर बनाना नहीं चलता है। आजकल लोग पिक्चर्स बना रहे हैं मेहंदी में। दूल्हे की पिक्चर बनाते हैं, दुल्हन की पिक्चर बनाते हैं, एग्जैक्ट वैसी ही। आप नेट पे भी सर्च कर लो, आजकल मार्केट में वही चल रहा है। ठीक है, और लोग पैसा देते ही है ये सब चीजों के लिए, क्योंकि उनको अपनी लाइफ की जो भी छोटे मोटे चीजें उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, मेमोरेबल बनाना है, तो वो लोग खर्चा करते ही है इतना। ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज है मेहंदी का, तो अपने आप को और स्किल करो, अपने आप को और डेवलप करो, और अच्छा सीखो, और अच्छे से डिजाइन करो, और अच्छे से फिनिशिंग लाओ। जहां आपको आधा घंटा लग रहा है एक हैंड कंप्लीट करने में, वहां आपको प्रैक्टिस करते करते 15 मिनट में आपका एक हैंड कंप्लीट होना चाहिए। इतना अपने आप में ये लाओ, इतना अपने आप को डेवलप करो। ठीक है, इतना अपने अंदर में स्किल लाओ कि आप 15 मिनट में एक हैंड पूरा आगे पीछे से कवर कर सकते हो। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, it makes it easier for businesses to integrate new employees and thus helps businesses manage growth more seamlessly. अब यहाँ पे देखो, अब आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया, इवेंट आपने अपने नाम से स्टार्ट कर लिया, आपने बटरफ्लाई नाम रख लिया अपने इवेंट का, बटरफ्लाई इवेंट प्लानर। ठीक है, 12 गर्ल्स है, या फिर 12 बटरफ्लाईज इवेंट प्लानर करके अपना नाम रख दिया, कि आपका 12 लड़कियों का नाम, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ गया 12, और बटरफ्लाई सभी को बोल दिया है। तो आपने एक इवेंट का नाम रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है कि कैटरर्स वहां पे लेट होने की वजह से, या कैटरर्स वहां पे क्लियरेंस नहीं होने की वजह से, कई बार आपको वहां स्टेज पे जाके डेकोरेशन करना पड़ सकता है। कई बार आपको खुद वहां जाके प्लेट्स उठाने पड़ सकते हैं। आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आप वहां लोग नहीं मिलने की वजह से, या लोग नहीं आने की वजह से, कई बार आपको वहां पे काम करना पड़ रहा है। ठीक है। गर्ल्स, इसमें कोई शेमलेस वाली बात नहीं है कि आप मैनेजर हो, आप डायरेक्टर हो, आप अकाउंटेंट हो, या आप प्लानर हो, कुछ भी हो, ये टी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है। अगर वहां पे वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो आपको अटेंड करना है। आप अगर वहां पे मैनेजर हो,
मैनेजर की चेयर पे बैठे हो और आपके पास कोई गेस्ट आ रहा है आपसे आपसे कोई इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर आपसे कोई इवेंट के बारे में बात करने के लिए, अगर आपके ऑफिस में वहां पे ऑफिस बॉय नहीं है तो आपको ही मैनेजर को ही उठ के गेस्ट को वेलकम करना है और मैनेजर को ही उठकर उनको वाटर देना है, उनको पानी का पूछना है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है कि ये मेरा काम नहीं है या वो मेरा काम नहीं है। आपका ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है। ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो तो वो करेगा ही। बट इन केस वो पर्सन वहां अवेलेबल नहीं है तो आपको वो चीज करनी है, आपको उनका रोल प्ले करना है। तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है अपने गेस्ट पे भी कि ठीक है ये मैनेजर है बट फिर भी इसके पास उसका ऑफिस बॉय नहीं है तो ये खुद हमको आके वेलकम कर रहा है, खुद हमको आके वाटर दे रहा है। तो एक अपनी खुद की एक अच्छी इमेज बनती है कि हम हमारे काम को छोटा नहीं समझते, हम हमारे काम को कोई भी छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे कोई शेम कोई ये चीज नहीं है। ठीक है, वैसे ही सैलून का है। लोग बोलते हैं कि क्या लड़की है, मतलब हमारे जो मोस्टली जो पेरेंट्स की सोच होती है कि हमारी लड़कियां जाके पार्लर में जाके लोगों का फेस वॉश कर रही है, लोगों के बाल धो रही है, लोगों के गंदे पैर वॉश कर रही है, कर रही है। मतलब लोगों की सोच कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि वो तो सिर्फ छोटी सी ब्यूटिशियन है, लोगों को क्लीन कर रही है। बट आप खुद से सोचो, अगर हम ब्यूटिशियंस नहीं, आप लोग ब्यूटिशियंस नहीं होंगे तो ये आप लोग भी कुछ कहीं पे भी शाइनिंग नहीं कर पाओगे। उसी के वजह से ही आप लोगों में, आप लोग उनको क्लीन कर रहे हो, फ्रेश बना रहे हो, आप उनको ब्यूटीफुल बना रहे हो। तो यू हैव अ टैलेंट, भले ही आपको लोग कितना भी छोटा समझे, बट आपको अपने आप को कभी भी बड़ा ही समझना है। ठीक है, आप भले ही पेडिक्योर कर रहे हो, आप भले ही मैनिक्योर कर रहे हो, बट आपके अंदर वो टैलेंट है। आप में वो टैलेंट है कि आप कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है गर्ल्स की, कई बार लड़कियां बोलती है कि मैं तो ब्यूटिशियन हूँ तो मैं पेडिक्योर नहीं करूंगी, मैं तो ब्यूटिशियन हूँ मैं किसी के नेल्स नहीं साफ करूंगी, किसी के ये करूंगी। बट इन केस आपके पास, आपको जो भी आपने पर्सन को हायर किया है, जो भी पार्लर में आपने अपने हैंड्स को हायर किया है, वो उस दिन छुट्टी पर है तो आप उस दिन क्लाइंट को मना कर दोगे क्या? अगर उसी दिन क्लाइंट का अपॉइंटमेंट है पेडिक्योर का और उसी दिन आपके घर आपके जो आपका हैंड्स है वो नहीं आए, जो आपके अंडर में जो कोवर्कर्स है वो नहीं आए, तो आपको उनको हैंडल करना है। अगर आपने उनको मना कर दिया या आपने उनको बोल दिया नहीं कर सकती है करके, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका और क्लाइंट का रिलेशन खराब हो रहा है। और अगर आप ये बोलते हो कि ठीक है मेरा वो जो हैंड है वो नहीं आया है तो मैं कर देती हूँ आपका, तो वो क्या सोचेगा कि देखो ये पर्सन अपना हैंड नहीं होने की वजह से मुझे वापस नहीं भेजा है, इसने मेरा काम करके दिया है पूरा, तो नेक्स्ट टाइम भी वो आप ही को पहले रेफर करे। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है गर्ल्स, क्योंकि आप लोग कई बार जो प्राइवेट जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, उनमें काफी बार ये एटीट्यूड होता है कि हम लोग एक मैनेजर है तो हम लोग ये चीज नहीं करेंगे, हम लोग वो पोस्ट पे है तो ये हमारा नहीं है। बट व्हेन वी आर गोइंग इन प्राइवेट प्लेस या प्राइवेट लोकेशन में अगर आप काम कर रहे हो, अपना पर्सनल कुछ इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, तो आपको खुद को सब चीजें प्रोवाइड करनी है, आपको खुद को छोटे से लेके बड़े काम भी करने हैं। ठीक है, इसमें कोई शेमलेस वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई छोटा बड़ा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे हो। Then next point, it enables a business to continuously improve their product, process and system. ठीक है, उसी तरीके से आप कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हो अपने आप को, अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, आपके अंडर में जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है, आपने मेहंदी बहुत अच्छे से प्रोफेशनल मेहंदी सीख लिया है, अब आप हर एक जगह पे जाके एक के टाइम पे ऑर्डर्स ले नहीं सकते हो, तो आपने 5 जन का ग्रुप बना लिया, आपने 5 लड़कियों को हायर किया है, ये जितने टारगेट ऑफ ग्रुप, इतने टारगेट अगर कंप्लीट करोगे तो आपकी सैलरी इतनी होगी, आपको इंसेंटिव इतना मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, उनको ट्रेन भी कर रहे हो, उनको ऑर्डर्स भी दे रहे हो। जो ऑर्डर का जो जो बोली है, जो भी पैसा है, वो क्या कर रहे हैं, वो आप ले रहे हो, ऑर्डर्स आप ले रहे हो डायरेक्टली, और आप क्या कर रहे हो, अपने वर्कर्स को वहां भेज रहे हो कि इतने नंबर ऑफ हैंड्स आपको कंप्लीट करने हैं, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। देन बॉटम लाइन, quality management in business is vital to ensure consistency in its process as well as its product and services. In businesses, customer satisfaction is the key.
As a customer's main concern is the quality of the products or services they purchase, the Similia's main goals should always be to ensure that what they produce in of consistent and the fine quality. ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो घूम फिर के वापस आपके साथ आके फिर से वो आपसे डील करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी लेकर आएगा। अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट at its core, uh, quality management, time quality management is the business. TQM stand for time quality management. Okay, sorry, time total quality management. Hello, hello, girls, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ यस मैम। हाँ मैम। TQ को आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव इसमें, तो इसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, it at its core total quality management is a business philosophy and it champions the idea that the long term success of a company comes from customer satisfaction and loyalty। आप जितना अपने काम में लॉयल हो, जितना आप लॉयली काम कर रहे हो, उतना ही आपके कस्टमर्स बनते जाएंगे। Total quality management requires that all stakeholders in a business work together to improve process, product, service, and the culture of the companies itself। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे जैसे आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं, आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका आपकी क्वालिटी का डेवलप हो रहा है, आपका प्रोडक्ट का डेवलप हो रहा है, आपकी सर्विस का डेवलप हो रहा है। आपने एक शादी में एक थीम दिया है, ठीक है, जैसे आपने किसी की अगर क्रिश्चियन शादी है तो आपने क्रिश्चियन वाला जो भी लुक होता है, जो डेकोरेशन होता है, वो किसको किया। आप अगर मारवाड़ी की शादी का डेकोरेशन करने गए हो, मारवाड़ी का इसमें आप शादी का पूरा अरेंजमेंट, डेकोरेशन, पूरा थीम वीम कर रहे हो, तो आपको हर एक कल्चर का नॉलेज होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपकी सर्विस बढ़ रही है। आपको पता है मारवाड़ी में वो लोग दाल बाटी चूरमा जो उनका वो एक स्पेसिफिक डिश होता है, ठीक है, तो आपको उतना भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम मारवाड़ी की शादी का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहां पे उनकी शादी कैसी होती है, उनके इसमें पंडित लगते हैं या घंटी जी लगते हैं या कौन लगता है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की शादी है तो उनके इसमें कौन लगता है, उनके इसमें पूजा किस तरीके से सेट की जाती है, वो सब नॉलेज, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तो पता चल रहा है क्रिश्चियन केस में आपने हिंदू वाला सिस्टम अरेंज कर दिया और हिंदू वाले केस में आपने क्रिश्चियन वाला सिस्टम अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, इतना तो बेसिक नॉलेज सभी को रहता है कि क्रिश्चियन की शादी किस तरीके से होती है और हिंदू लोगों में कैसी शादी होती है। ये सबके अपने अपने रूल्स है। उसी हिसाब से अगर मारवाड़ी की शादी हो रही है तो आप फूड भी वैसे ही सेलेक्ट कर रहे हो, जो उनके फूड होते हैं, चूरमा बाटी, जो दाल बाटी चूरमा जो होता है, देन दाल भाजी, जो भी उनकी जो डिशेस होती है, वो डिशेस आप रख रहे रेफर कर रहे हो क्लाइंट को। ठीक है, तो क्लाइंट भी कहीं ना कहीं यहाँ इम्प्रेस्ड हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरे वाह, इनको तो पता है हमारा कल्चर क्या होता है, इनको तो पता है हमारे कल्चर में कैसी शादी होती है। तो वो आधे से ज्यादा पहले ही वो एकदम आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएगा। आधे से ज्यादा नहीं, बट मे बी 50 या 20% पहले ही ट्रस्ट होने लग जाएगा उसको कि चलो इनको हमारा कल्चर पता है, मुझे इनको अपना कल्चर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोग मेरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कल्चर में मेरे पता है कि क्या क्या चीजें हमको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, पूजा पाठ में क्या रखना है, या पंडित जी को क्या देना है, गेस्ट को क्या देना है। ठीक है, जो रिटर्न में भी जो गेस्ट जाते हैं, रिटर्न गिफ्ट भी आजकल लोग देते हैं, चाहे वो शादी हो या बर्थडे पार्टी हो, रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। तो उसका भी आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हो। समझ में आया? तो इससे क्या हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ते जा रहा है। आपने पहले बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, फिर किसी और की शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर कोई और कल्चर की, फिर कोई और कल्चर की। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हो कि हम कोई भी सरकमफेरेंस में, कोई भी एरिया में, कोई भी रिलीजियस में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एक इसका शादी करने का जो रूल्स होते हैं सभी के कल्चर्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ मैम। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इतने स्मार्ट हो गए अभी अपने काम में, आपने हर एक कल्चर का एक पोर्टफोलियो बना लिया, हर एक कल्चर का आपने जहाँ जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया उन्हीं की पिक्चर क्या आपने कवर किया और उसी का एक पोर्टफोलियो बना लिया।
मारवाड़ी है तो मारवाड़ी के लिए मारवाड़ी का पोर्टफोलियो निकाला और उनको बोला है कि ये थीम है, आपको क्या क्या इसमें से चाहिए। जो लोग बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना गर्ल्स, वो इतनी बातें करते ही नहीं है क्लाइंट से। वो लोग अपने जो 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 मैनेजर्स होते हैं ना, अपने एम्प्लॉयज को भेजते हैं डील करने के लिए, क्योंकि मैनेजर के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज क्या करता है, वो अगर अगर महाराष्ट्र की शादी है, अगर क्रिश्चियन की शादी है, या अगर अपने बौद्धिज्म की किसी की शादी है, तो वो अपना पोर्टफोलियो लेके जाता है। वो पोर्टफोलियो के हिसाब से सारा डेकोरेशन बताता है कि आप बुद्धिज्म के हैं तो वो बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, बुद्ध का जो भी उनका पूजा होती है। ठीक है, तो आप सारा डेकोरेशन बता रहे हो फिर उनको। गर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के भी कल्चर का अगर आप ये कर रहे हो डेकोरेशन, तो बी केयरफुल, किसी के कल्चर को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप किसी मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ, बट आप कहीं जाके थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी में भी हो सकता है कि वो बहुत कल्चरिस्टिक हो, वो बहुत अपने कास्ट को ही फॉलो करता हो। अगर आपने कोई मोमेडियन का आपने डेकोरेशन लिया, और मोमेडियन के इसमें अगर आपने हिंदू का कुछ और वहां पे ऐड कर लिया, ठीक है, कुछ और डेकोरेशन में, या कुछ डेकोरेट करते करते आपने कोई फाउंटेन बनाया और फाउंटेन के बीच में आपने गणपति की या किसी की भी मूर्ति रख दी, तो ये फर्क पड़ता है उनपे। इट्स अफेक्ट उनके कल्चर में, या फिर उनके बिलोंगिंगनेस में उनको अफेक्ट पड़ सकता है। मैं तो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ, बट जो भी पर्सन बिलीव करता है मैं उनकी बात करती हूँ। तो आपको इतना, एक छोटी सी चीजें में, बट आपको इतना ध्यान रखना है हर एक चीजों में, आपको इतना इन्वॉल्व होना है, इतना सब चीजों को सोचना है, आपको सबको मेंटेलिटी को एक्सेप्ट करना है। अब ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं मानती कास्टिज्म को तो आप भी मत मानो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है तो किसी और को भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई पर्सन, या कोई ना कोई गेस्ट हो सकता है जो ऑब्लिगेशन उठा सकता है, या कोई ना कोई बोल सकता है। तो इसलिए किसी और के कल्चर को किसी और के कल्चर के साथ मिक्स करने से आप बचो। ये चीजें ध्यान में रखो कि हम किस किस पर्सन का, किस कल्चर का, किस सोसाइटी में जाके क्या चीजों को डेवलप कर रहे हैं, किस चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपको मोमेडियन में पता है उनके इसमें पर्दा सिस्टम होता है, उनके इसमें लेडीज एंड गर्ल्स, जेंट्स एंड लेडीज अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग सिटिंग होती है, सिटिंग अरेंजमेंट उनकी अलग अलग होती है। उनके इसमें जो सर्कल में ही जो प्रॉपर एक जो पैटर्न है, उस तरीके से वो लोग खाना लेते हैं, उसी तरीके से वो लोग फूड लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको कैटरर्स, जो सर्विंग जो पर्सन है, आपको यहाँ पे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे सर्व करने वाले जो भी लोग, गर्ल्स है, बॉयज है, आपको यहाँ पे सर्वेंट ज्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग सेल्फ भी अपना फूड नहीं लेते हैं, यहाँ पे लोगों को सर्विंग करके देना पड़ता है हर एक चैनल्स में। आप लोगों को पता ही होगा गर्ल्स, यू आर एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। आप लोग गए होंगे कोई ना कोई मोमेडियन की शादी अटेंड की होंगी, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता होगी। ठीक है, गए हो बेटा आप लोग? नहीं मैम। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट। While total quality management seems like the initiatives process, it seems about as a revolutionary idea, revolutionary ideas, जहाँ पे आप नए नए आइडियाज को लेकर आ रहे हो, चाहे वो डेकोरेशन में हो तो आप नया थीम ला रहे हो। और ठीक है, अभी पहले गर्ल्स टिपिकली जो पर्दे वर्दे होते थे रेड एंड व्हाइट कलर के लगाते थे लोग, पर अभी लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको बहुत देखने मिलेगा। तो क्या हो रहा है, हर एक पर्दे का, हर एक लुक का, हर एक पर्दे को जो रैपिंग करने का जो लुक आता है, वो बहुत अलग अलग चीजें आती है। तो आपको डेकोरेशन में भी नए नए आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है, इन 1920s में एक स्टैटिस्टिक किया गया था, थेरी इन बिजनेस में, जहाँ पे कि बिजनेस के बारे में पता किया था कि लोगों को ऊपर में अगर हमने स्टैटिस्टिक कंट्रोल, स्टैटिस्टिक प्रोसेस कंट्रोल एक किया गया था, जहाँ पे देखा गया था कि लोगों को जो जो एम्प्लॉयज है, अगर उनके साथ में हम प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन देती है उनको, या डेडलाइन देती है उनको, काम दिया जाए, तो हमारा काम कंप्लीट होता है। इसलिए बड़े बड़े कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो एम्प्लॉयज को टारगेट देती है। It was during this time the Japan was faced with the harassed industrial economic environment. Citizens were thought to be a largely illiterate, and its products
were known to be low quality. The business in Japan shows that deficiencies and look to make changes. ठीक है, यहाँ पे एक जापान का एक दिया है कि जापान ने एक बार लॉस फेस किया था। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है जो वो बेच रहे हैं तो उससे डिफिशियंसी हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका जो प्रोडक्ट की जो है उनको फिर बाद में समझ में आया कि शायद हमको हमारे कंपनी का नाम या कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, देन उसने पूरा कंप्लीटली चेंज किया अपने प्रोडक्ट को, अपने क्वालिटी को, और इफेक्टिवली क्वालिटी मैनेजमेंट किया जिससे कि उनका बेटर प्रोडक्ट दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड एट द चीपर प्राइस। ठीक है, उन्होंने कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का ट्राई किया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उनके क्वालिटी में, उनके जो कंपनीज में है वो डेवलपमेंट शुरू हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतना समझ में आया बेटा? हाँ मैम। ठीक है बेटा, आप लोगों की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। शीतल, अभी अभी आप ज्वाइन हुए बेटा। शुभांगी, दीक्षांत, स्वाति, ये रेगुलर स्टूडेंट्स है मेरे क्लास के। हाँ मैम, अभी ज्वाइन हुई। क्यों बेटा? क्लास एंड होने आया और अभी आप ज्वाइन हो रहे हो। मैम लेट हो गया थोड़ा, सॉरी। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।